बड़ी खबर आ रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई है। उमर अब्दुल्ला की मुलाकात हुई है। पहलगांव आतंकी हमले के बाद देश के प्रधानमंत्री से यह पहली मुलाकात है। अगर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आप मुलाकात करते देख रहे हैं तो ये क्या है आप समझने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वह पाकिस्तान से लगा हुआ राज्य है। और अगर ये मुलाकात हो रही है तो इसके बड़े संकेत हो सकते हैं। और बड़े संकेत क्या हो सकते हैं, बख्शी साहब बताएंगे। बख्शी साहब, देश के प्रधानमंत्री मिल रहे हैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से, इसका मतलब प्लानिंग हो रही है, रणनीति बन रही है, संकेतों में बात निकल कर आ रही है। और टीना जी कह रहे हैं कि जल्दी से बताइए क्या करेंगे। देखिए, ऐसा है, इसमें कोई जल्दबाजी की बात नहीं है, हमें किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। बात सारी ये है, देश के जो प्रधानमंत्री हैं और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला अब उन्होंने आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब ने कह दिया है कि ये मैं अब स्टेट की मांग कैसे करूं, ये मेरे अंडर ये जो हादसा हुआ है पूरी की पूरी अपनी कमज़ोरी और गलती को मान रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें उचित कदम उठाने हैं। भारत के प्रधानमंत्री के साथ बैठकर हम उनकी प्लान करके आगे की नीति देखेंगे। अब स्लीपर सेल्स, जो अलगाववादी पाकिस्तान सपोर्टर जो पूरे कश्मीर में भरे हुए हैं, अब उनको धीरे धीरे चुन चुन के निकाला जाएगा। कश्मीर पंडितों की प्रॉब्लम, रोहिंग्यास की प्रॉब्लम, ये सारी की सारी एक साथ हल की जाएंगी। और ये मैं बात आपको बता दूं कि अब वो बात नहीं रहेगी कि उनके औरतों पे, बच्चों पे हमला हो रहा है, 5-4, 6-6 महीने उनके घर लूटे जा रहे हैं और पूरी गवर्नमेंट चुप है। ये सिर्फ 1989 में हो सकता था, अब नहीं होगा। ये प्रधानमंत्री और उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, और जो एक्शन लिए जाएंगे सिक्योरिटी के वो कभी रिवील नहीं होंगे, मीडिया को पूरा नहीं बताया जाएगा। नहीं बताया जाएगा और ऐसी चीजें बताई भी नहीं जाती। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलूंगा, बहुत गंभीरता से सुन रहे हैं। भाई साहब, आपकी राय, आपके मन की बात। देखिए, जो इस हमले में मारे गए हैं उनको तो पहले श्रद्धांजलि, और बहुत सारे देश में बड़ा गुस्सा है और जनता जानना चाहती है, और अपने प्रधानमंत्री के ऊपर सबको विश्वास भी है कि प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान को जरूर बहुत करारा जवाब देंगे। लेकिन विपक्ष को जैसे मजबूती के साथ खड़ा रहना चाहिए सरकार के साथ में, वैसी एकजुटता दिख नहीं रही है। पाकिस्तान को लेके उनका एक अलग ही राग रहता है। पंजाब के पूर्व चीफ मिनिस्टर साहब कुछ और बोल रहे हैं, उनको अपनी देश के सेना से के ऊपर भरोसा ही नहीं, उनसे सबूत मांगते फिर रहे हैं। तो इन लोगों को एकजुटता दिखानी चाहिए इस समय, और पूरा भरोसा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जरूर इसका एक वाजिब जवाब देंगे। नहीं, बस ठीक है, थैंक यू। नमस्ते किससे कर रहे हैं, मुझसे कर रहे हैं, पाकिस्तान से कर रहे हैं, किससे, यहाँ लोग किससे कर रहे हैं? आपके मन में क्या, बताइए ना। भारत पाकिस्तान में जो तनाव चल रहा है उसको लेकर बताइए। मैंने बख्शी साहब को सादर प्रणाम बोला है। देखिए, भाई साहब खड़े हैं, भाई साहब इधर आइए। ये जो कार्यक्रम चल रहा है ना, इसमें जो बातें चल रही हैं और इन बातों से जो जोश आ रहा है ना, भाई साहब ने अपनी कॉलर खड़ी कर ली है। थोड़ा नीचे आइए भाई साहब, पाकिस्तान डर जाएगा आपको देख के। ये जो कॉलर खड़ी कर ली है, ये बताती है कि हिंदुस्तानी क्या चाहते हैं पाकिस्तान। वंदे मातरम। बहुत बढ़िया, वंदे मातरम। भाई साहब, देखिए, जो हमारे देश के इस समय प्रधानमंत्री जी हैं, बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हैं, वर्ल्ड लेवल पे बहुत मजबूत हैं ये। और निश्चित रूप से 24 अप्रैल को जो उन्होंने बिहार में एक भाषण में कहा था कि जो साजिश रचे हैं, जो आका बैठे हैं, उनको उस अंजाम तक पहुंचाया जाएगा जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। टीना मैडम तो कह रहे हैं कि जुमलेबाजी कर रहे हैं। मैडम, उनका अपना सोच है, वो कह सकती हैं। कांग्रेस के सारे लोग इसी सोच के साथ चल रहे हैं, इसी विचारधारा के साथ चल रहे हैं। टीना जी, समझ रही हैं आप? देखिए, कह रहे हैं कि अगर बिहार के मंच से उन्होंने ये कहा है कि मुंहतोड़ जवाब देंगे। बिल्कुल, हमारे प्रधानमंत्री तो एक फोन से पापा जो है रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं। वो तो पाकिस्तान को बिल्कुल करारा जवाब देंगे, और वो जवाब देंगे मीडिया के माध्यम से ही। अच्छा। जिस तरीके से, क्योंकि आप कठोर सवाल नहीं पूछ रहे हैं। हाँ। आपको पूछना चाहिए कि सर्वदलीय बैठक में देश के प्रधानमंत्री को शामिल होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं थे वो शामिल? सर्वदलीय बैठक चल रही थी उस दिन प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम बिहार में, आज वो बिहार के कार्यक्रम में कहता रहे, बहन जी इतना बोलेंगी तो 3 ही प्रदेश आपके पास नहीं रहता। बोलिए, राहुल गांधी जी के लिए कुछ शब्द छोड़ दीजिए। सुनिए, मैं कहना चाहता हूँ, आज जो है 140 करोड़ देश की जनता प्रधानमंत्री जी के साथ है।
बस ये विपक्ष में बैठे हुए जो CWC वाले, ये CWC वाले नहीं है, यही- ये यही PWC वाले नहीं, हैं, नहीं, यही पाकिस्तान लोग- वर्किंग कमेटी वाले हैं। अरे ये तो यहाँ पाकिस्तान खाते हैं वर्किंग और कमेटी वहाँ थी ना, के ये बड़ा खाते हैं। गंभीर आरोप लगा अरे दिया। नहीं, पाकिस्तान वर्किंग कमेटी। ये लोग देखिए, इसी मैं तरीके की कहना चाहता हूं राजनीति कि करते पहली बार नहीं हुआ हैं। है। ये लोग ये इसी तरीके देखिए, की घटिया ये राजनीति सेना से करते सवाल हैं। पूछते हैं, इसीलिए ये इनको इलेक्शन तो शर्म कमीशन से से दूर सवाल करना पूछते चाहिए। हैं। इनको ये शर्म से कांग्रेस दूर और करना इस्लामिक चाहिए। की जगह पाकिस्तान वर्किंग कमेटी बोल रहे हैं। यही मैं इनके कह रही हूं, ऊपर इनको तो विश्वास शर्म जो से है डूब कानून करना पर चाहिए, नहीं जो है। कि ये इस तरीके इनको की किसी घटिया का राजनीति विश्वास करते नहीं हैं। है। ये मुद्दों सुनिए। की राजनीति नहीं करते, ये लोग लाशों पर गिद्धों की तरह राजनीति कर रहे हैं। आपने देखा कि लाशें ठंडी नहीं हुई थी और इनके ट्विटर हैंडल से क्या आया, जाति नहीं, धर्म नहीं, मैं धर्म नहीं इसका पूछा, जवाब दे रहा धर्म हूं। पूछा गया, सुनिए, जाति नहीं। सुनिए, क्यों जाति जनगणना यही करनी दिक्कत पड़ है रही है? कांग्रेस के क्यों अंदर। घोषणा इसी करनी वजह पड़ी से जाति देश में जो है ये जनगणना आगे नहीं की? बढ़ आपसे पा रहे। सवाल पूछा तीन जाएगा, स्टेट में सिर्फ पूरा है, देश मनोज इंतजार भाई। कर रहा था मैं कि ये आप कहना लोग चाहता हूं कि पहलगाम आज के मुद्दे देखिए, पर आज पाकिस्तान सभी को को जो करारा है जवाब एकजुट रहना देंगे, चाहिए। लेकिन आपने तो 140 जाति और जनगणना की जनता चलिए आप घोषणा लोग की। लड़ते ये रहिए, सच्चाई है। देखिए ये आप लोग सच्चाई लड़ते है। रहिए, लेकिन इस बीच में पूरा अपने देश दर्शकों देख को बड़ी खबर बता दूं, लड़ाई की बड़ी खबर, बड़ा हमला हो चुका है